वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे DSSB TGT वैकेंसी पे। तो एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है कि आप भारत की राजधानी दिल्ली में सरकारी टीचर बन सकते हैं TGT यानी हाई स्कूल के लिए। और उसके लिए देखो, ये नोटिफिकेशन अभी 12 तारीख को निकाला गया है, ठीक है। और बड़ी बहाली है, मतलब कि 5000 से ज़्यादा सीटों पे ये बहाली निकाली गई है। हर सब्जेक्ट के लिए बहाली है, तो बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB, ठीक है, इसको लोग बोलते हैं। फेमस है ये बहाली, बच्चे इसके लिए वेट करते रहते हैं, DSSB। तो ये DSSB TGT वैकेंसी निकाला गया है और काफ़ी सारे सीट्स पे निकाला गया है, अभी हम लोग आप नीचे देखेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको तैयार रहना है। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो आप देख सकते हो, इसका फॉर्म भरा जाएगा। ओपनिंग डेट क्या है फॉर्म का, तो 8 फरवरी 2024 से फॉर्म भरा जाएगा। और इसका क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट है 8 मार्च 2024, ठीक है। ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है https, ठीक है, dssbonline.nic.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर के ये आपको पूरा मिल जाएगा नोटिफिकेशन, इसको आप देख सकते हो। 1 मंथ का टाइम मिलेगा, बट इसको इसलिए अभी से दिया जाता है कि आप तैयार रहें, ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भारत की राजधानी दिल्ली में टीचर बने, जो कि बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और चूंकि अच्छी सैलरी पे वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके लिए बढ़िया मौका है। अभी से आप लग जाइए। आप देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट में ही यहाँ पे वैकेंसी आउट हुआ है, देख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखो 1 by 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TGT मैथ मेल, तो वहाँ पे जो सीट अलाउट होती है, तो मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, यानी पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग अलग सीट्स होते हैं। तो काफ़ी सारा सीट हो जाता है इस तरीके से। TGT मैथ फीमेल देख सकते हैं, ठीक है। TGT मैथमेटिक्स, तो 3 तरह का सिर्फ मैथ में सीट है। 2 तो आपका मेल और फीमेल, ये आपका जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वहाँ से है, ठीक है। और जो TGT मैथमेटिक्स है वो आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल से है। बट सारे ही इक्विवेलेंट है, यानी सबका पे लेवल जो है देख सकते हैं आप, 7 पे लेवल है, ठीक है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नौकरी होता है हाई स्कूल का, उसी पेमेंट पे अच्छी सैलरी होती है। इधर झारखंड वगैरह में भी यही सैलरी है, तो काफ़ी बेस्ट है ये, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हम लोग देखें तो सिर्फ मैथ की बात करें तो टोटल जो है यहाँ पे, तो आपको कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। बट टोटल जो है मेल के लिए 540, फीमेल के लिए 568, और मैथमेटिक्स यहाँ पे अलग से जो म्यूनिसिपल वाला है वो 11। मतलब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे 1100 से प्लस सीटें हैं सिर्फ मैथ्स के लिए। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा इसलिए है ना कि जो लास्ट टाइम 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें काफ़ी सीटें खाली रह गई थी। तो भाई, पढ़ने वालों के लिए मौका है। अगर आप अभी से इसको एक स्मार्ट लर्निंग के तहत अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, तो मुश्किल नहीं है। मैं पूरा गाइड करने वाला हूँ 1 by 1, ठीक है। तो ये देखो मैथ का हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारा, जैसे TGT इंग्लिश मेल, TGT इंग्लिश फीमेल और TGT इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे कई बहुत सारी सीटें हैं, 413 प्लस 379 प्लस 11, ठीक है। तो लगभग 900 सीटें इसमें भी आ जा रही हैं। सोशल साइंस में आप देख सकते हो मेल, सोशल साइंस फीमेल, सोशल साइंस, ठीक है। तो इसमें भी आपका 1291 तो थोड़ा इसमें कम, बट आप देख रहे हो कि मैथ्स में कितना खाली रह गया है और इंग्लिश में, ठीक है। तो वो बैकलॉग की वजह से, और सोशल साइंस में ज़्यादा खाली नहीं था, इसलिए थोड़ा इसमें कम सीट है। जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग के अबाउट जो है आपका 300 सीट है इसमें। फिर आप देख सकते हो नेचुरल साइंस में अगर आपका ऑनर्स है, तो नेचुरल साइंस में भी आप मेल फीमेल देख पाएंगे, ठीक है। फिर TGT फिजिकल नेचुरल साइंस में भी आप देख पाएंगे, तो इसमें भी 1831665, ठीक है। अबाउट हम लोग कह सकते हैं कि 350 के अबाउट में सीट है यहाँ पे भी। अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पे फिर है, यहाँ पे हिंदी की बात करें तो TGT हिंदी, TGT हिंदी फीमेल, TGT हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 75, 1110, 7, तो यहाँ पे अबाउट 200 सीट आपके लिए हिंदी के लिए है। संस्कृत का भी देख सकते हो, यहाँ पे संस्कृत की भी अच्छी सीट्स है, 477, 141 और 13, ठीक है। तो लगभग इसमें 600 के अराउंड में यहाँ पे आपके पास में सीट्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेल यहाँ पे उर्दू के लिए भी, तो उर्दू के लिए भी काफ़ी अच्छा चांस है यहाँ पे। उर्दू मेल, उर्दू फीमेल, उर्दू, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्टरेट है उसमें आपका मेल फीमेल के लिए, और जो आपका एक म्यूनिसिपल है उसमें भी, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ठीक है। 265, ओके, 356,
और 5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अबाउट 600 से ज़्यादा सीटें जो है यहाँ पे उर्दू के लिए बड़ी वैकेंसी कहलाता है। ठीक है, देखो इतना सीट मिलना आसान नहीं है। अगर आप तैयारी करेंगे तो हर एक के लिए बहुत अच्छा चांस है। फिर पंजाबी में भी आप देख सकते हो, पंजाबी मेल, पंजाबी फीमेल और पंजाबी में, ठीक है, 248307 तो काफ़ी सीटें हैं। ड्राइंग टीचर अगर आप हैं तो ड्राइंग टीचर में भी यहाँ पे आप देख सकते हो 5 to 7 सीट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हम लोग कहें तो मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, इसमें साइंस का नहीं है, बस ये अब देखो, ठीक है। तो मैथ्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, और ड्राइंग टीचर। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है टोटल 5118 यानी 5000 प्लस, ठीक है। आप देख सकते हो बड़ी सीट पे बहाली आ रही है, 5K प्लस पे ये आपको वैकेंसी निकाला गया है OBD SSB के लिए। तो और क्या चाहिए, तो काफ़ी डिटेल में हम लोग इसके लिए बात भी करने वाले हैं। मैं चूंकि मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स के लिए बात करूंगा, ठीक है। बट मैं भी आपको इसका पैटर्न बता दूंगा कि किस पैटर्न पे ये एग्जाम होता है, ताकि आप उसी तरीके से तैयार रहो। अब देखो इसका एक डिटेल ब्रोशर भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है कि आपको फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है, इसका कोई हार्ड कॉपी वगैरह नहीं आता है। तो जब इसका पोर्टल खुल जाएगा तो इसका पोर्टल खुलेगा इसी वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको बता दिया जाएगा कि पोर्टल खुल गया है, ऐसे डेट दिया गया है, तो डेट से बिफोर ये पोर्टल खुल जाएगा और 8 फरवरी से आप भर पाएंगे। तो इसी में आपको सारा कुछ ऑनलाइन करना है, ठीक है। और एक डिटेल ब्रोशर आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें, आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में चाहिए, क्या आपको ड्राफ्ट या जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है, सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो उसके लिए भी एक ब्रोशर जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आता है तो मैं आपको वो अपडेट करा दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि इसका जो है लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या पैटर्न रहा था। तो उससे आपको ये हेल्प हो जाएगा कि आप अपनी तैयारी को अभी से किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट जो 2021 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2021 में जो इसका पैटर्न था एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग इसका पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि इसका पैटर्न वही रहने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखिए, ये एक्चुअली जैसे सब्जेक्ट इसने दे दिया है, लेकिन लास्ट 2 टाइम हम लोगों ने यही देखा कि ये अपना सिलेबस अनाउंस करती नहीं है, ठीक है, मतलब कि किस एग्जैक्टली टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो बट जो है लास्ट जो एग्जाम का पैटर्न है वो हमारे लिए कह सकते हैं कि वही हमारे लिए की है, जिसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं। तो उसी पैटर्न पे आपको तैयार रहना है, ठीक है। फिर उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया है DSSB TGT एग्जाम पैटर्न फॉर दिस ईयर 2024। तो ये बेस्ड है ऑन लास्ट DSSB एग्जाम जो 2021 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग। तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो CBT है, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, ठीक है। ये OMR पे नहीं होगा, तो तैयार रहना है, आपको CBT पे देना है, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ऑलरेडी सारा कुछ भरा हुआ रहता है, तो एग्जाम में आपको नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह का लफड़ा नहीं होता, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हो। अच्छा, लेकिन इसका जो CBT है वो एक स्मार्ट पैटर्न पे रहता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखो 200 है, ठीक है। आपको 200 क्वेश्चन देना होता है, ओके। और टाइम भी आपको 2 घंटा मिलता है। तो ये एक चैलेंजिंग है, आप देख सकते हो 2 आवर का मतलब क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि 120 मिनट, ठीक है। और 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। लेकिन इसके पीछे का जो राज है वो आपको समझना है, ठीक है। इसलिए कि हम लोगों ने ये देखा कि लास्ट ईयर जो सीट खाली रह गया, तो वो इसी वजह से कि बच्चे बस बिल्कुल पिकअप पकड़ लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो फिर उनका ओवरऑल मार्क्स गिर गया। तो 120 मिनट में, ठीक है, क्वेश्चन का जो भी लेवल रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहता है तो 200 आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल आता है तो जाहिर सी बात है कि कम क्वेश्चन करके ही आप गोल कर सकते हैं। तो वो एग्जाम स्ट्रेटेजी है जिस पे हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। अब देखो आगे, तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 2 घंटे में आपको कवर करना होता है। और ये 2 सेक्शन में बटा रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको सारा टिपिकल ही होता है। पहला सेक्शन आपके पास में इजी होता है, और दूसरा सेक्शन जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पे होता है वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का पूछा गया है, डिफिकल्ट है या इजी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 2 सेक्शन होगा आपका पूरे क्वेश्चन में, यानी 2 घंटे के एग्जाम में 2 सेक्शन होगा, और दोनों का 100 नंबर होगा, यानी 100 नंबर में बटा हुआ होगा, ठीक है। आप जो भी करेक्ट आंसर करेंगे उस पर आपको 1 नंबर मिलता है, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर। और अगर आपका रॉन्ग होता है तो यहाँ पे देखो निगेटिव मार्किंग है कि आपका -0.25 कट जाता है, यानी 1/4, ठीक है।
सही होने पे 1 नंबर मिलता है और गलत होने पर 1/4 आपका कट जाता है। यानी आपके अगर 4 रॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपने 4 क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दे दिया तो आपका एक फुल मार्क्स चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है। स्मार्ट लर्निंग, स्मार्ट प्रिपरेशन के बाद इसका एक स्मार्ट पैटर्न है एग्जाम का, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने का कोशिश करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में जो हम लोग देख रहे हैं ना, तो फिर से वहां पे 5 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 100 मार्क का होता है ये, इसमें 20-20 नंबर का ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। और इसका एक पैटर्न होता है सीबीटी में, हम इधर के जैसा नहीं है कि आप किसी भी ग्रुप में कभी भी जंप करते रहो। ये इसी ऑर्डर पे आता है और आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग करके फ्रीज करके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप एक को सबमिट करते हो तब आप दूसरे में जाते हो। तो ये एक स्मार्ट वहां पे है, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर चलना है, ठीक है। बट ये आपके पास में बोनस है, ये सेक्शन ए, और ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सेक्शन, यानी ये सबके लिए रहेगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दोगे तो सबके एग्जाम में ये कॉमन सेक्शन पाया जाता है। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये कॉमन सेक्शन का मतलब ये है कि 200 नंबर में 100 नंबर का जो क्वेश्चंस आएगा वो आपको इसी तरह से बेस्ड रहेगा, ठीक है, इसी पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। एक आपका जनरल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये काफी सिंपल होता है, इसको हम लोग लॉलीपॉप बोलते हैं। इसमें तो आप 18 से 19 नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। रीजनिंग में जो बहुत सारा पैटर्न और फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो सारे होते हैं, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम होते हैं, तो काफी जल्दी आप कर लेते हैं, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होता है, नेशनल और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज पे वो बेस्ड होता है, जो आप अगर डेली पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता रहता है, ठीक है। अर्थमेटिक एबिलिटी ये काफी इजी हो जाता है, मैथ वालों के लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि इसमें कह सकते हैं कि क्लास 7, 8, 9, 10, ठीक है। क्लास 7, 8, 9 मतलब जो बिल्कुल जूनियर क्लास है, ठीक है, जहाँ पे आप परसेंटेज पढ़ते हो, परसेंटेज के बारे में, तो परसेंटेज से क्वेश्चन, ठीक है। फिर वो वर्क से क्वेश्चन, फिर आपका प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि, ठीक है, ये सब जो आप पढ़ते थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है यहाँ से। फिर सर्ट्स का क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन आएगा अर्थमेटिक एबिलिटी का, मतलब सोल्व करने का। सिंपल वो कभी कभार जो है एक आध बार बॉड मास भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। सिंपल जो है आपका फ्रैक्शन का प्रॉब्लम भी पूछ दिया जाता है, तो ये काफी सिंपल रहता है। इसमें मैथ के बच्चे तो 20 में 20 ले आते हैं, ठीक है। ऐसे भी सारे ही स्टूडेंट का नीचे लेवल का मैथ तो अच्छा ही होता है, तो 15 to 16 नंबर लाना काफी ईजी हो जाता है, और मैथ वाले तो 20 में 20 कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर से बेस्ड रहेगा, जिसमें सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, वर्ड करेक्शन या प्रोवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह से क्वेश्चन रहता है, वर्ब वगैरह से, ठीक है। और प्लस 5 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका रहता है कॉम्प्रिहेंशन, ओके। मतलब कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया कि अनसीन पैसेज, ठीक है, कि आप पैसेज पढ़ते हो और उसी पैसेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो आता है उसको आप सोल्व करते हो, तो ये भी आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और हिंदी से आपको 15+5 रहता है, 15 आपका हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और 5 आपका उसमें भी अनसीन पैसेज रहता है, यानी आपको पैराग्राफ पढ़ करके आंसर देना पड़ता है। तो ये मुश्किल नहीं होता, टाइम भी ज्यादा नहीं लेता है, और आप बहुत जल्दी इसको कर लेते हो। जितना जल्दी आप करते हो, जितना गेन करते हो इसमें, ये आपके लिए प्लस बेनिफिट रहता है, क्योंकि जो वेटेज है ना सेक्शन ए और सेक्शन बी का वो इक्वल है, दोनों में एक क्वेश्चन का 1 नंबर है और गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो आपको इसमें काफी अच्छे से प्रिपेयर रहना है, और ऑलमोस्ट बच्चे देखो इसमें अच्छा ही करते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल केयरलेस रहेंगे या अंदाजी मार देंगे, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो उनके लिए दिक्कत है, वरना अगर आप थोड़ा अच्छे से करते हो तो इसमें अच्छा नंबर आप ले आते हो, ठीक है। इसके बाद देखो जो सेक्शन बी होता है, तो ये होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, यानी जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैथ है, सोशल साइंस है, उर्दू है, संस्कृत है, तो उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसमें भी अगेन 5 ग्रुप होंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपका वो मेथोडोलॉजी से होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, या कॉमन मेथोडोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है, जो पढ़ाने का इफेक्टिव आइडिया, तरीका, पैटर्न है, ठीक है। कुछ इसमें पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं 1-2। इस तरीके से आपको यहाँ पे अगेन ये ग्रुप में बटा हुआ होगा 5 ग्रुप में, और 10 क्वेश्चन इसमें मेथोडोलॉजी से होगा। टोटल इसमें भी 100 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। और इसमें जो लेबल होगा ना आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाइड का, ठीक है, उसको लेकर के आपको तैयार रहना है, क्योंकि इसके पहले
जो 2021 के पहले एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 11-12 का ही क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। बट हम लोगों ने ये देखा कि जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ 2021 में, जिसके अकॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल से ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से थे? ग्रेजुएशन लेवल से थे, ठीक है। इस बार भी वही रहने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न एक अच्छा पैटर्न है, ठीक है, जिससे टीचर्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो इस बार भी वही पैटर्न रहेगा, 11, 12 और ग्रेजुएशन। तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं तो भैया आपके सब्जेक्ट में आपको माहिर होना है, ठीक है, तभी दिल्ली वाले आपको लेंगे। तो इसलिए जो आपका वीक पोर्शन है उसको अभी से पढ़ने लगिए, ठीक है, ग्रेजुएशन तक। मैं बोलूँगा क्लास 10th, 11, 12 सबको एक बार चेकआउट कर लीजिए। जनरली 10th, 11th तो आपका अच्छा रहता है। इधर ग्रेजुएशन वाला जो पैटर्न है, जो टॉपिक है, जो आपका कमजोर है ना, उसको अभी से बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से उससे जो भी क्वेश्चन फ्रीज किया जाए वो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो याद रखो कि ये दोनों सेक्शन मिला करके आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ही आपके लिए है, सबके लिए है, ठीक है। तो सबके लिए है तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क दिखाना है, ठीक है। अपनी जो है एक स्मार्ट इंटेलेक्ट दिखानी है, तो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट रहेंगे। तो लेकिन सीट बहुत अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छी वैकेंसी है। तो मिस नहीं करना भाई, इसको पूरा एकदम अभी से तैयार होकर के रहो इसके लिए, ठीक है। फॉर्म भरने का टाइम आएगा तो ठीक, और उसके बाद कोई अपडेट आएगा तो उसको भी देख लिया जाएगा, लेकिन तैयारी अपनी पूरी रखिए। ओवरऑल एग्जाम को निकालना काफी सिंपल रहेगा अगर आप अभी से एक सिस्टमेटिक और स्मार्ट लर्निंग करते हैं, ठीक है। अब मैं जो तैयारी कराता हूं, तो मैं चूंकि मैथ का टीचर हूं, ठीक है, तो मैं मैथ के लिए पूरा कोर्स भी तैयार कर लिया मैंने। तो मैथ का मैं आपको कोर्स दूंगा और मैथ के लिए मैं पूरा गाइड भी करूंगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पेपर रहेगा, अपना टारगेट रहेगा मैथ में ज्यादा से ज्यादा गेन करना, और सबसे ज्यादा सीट मैथ में ही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैथ वालों के लिए। तो मैं इसके बाद एक लेक्चर में मैथ का सिलेबस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया 100 मार्क्स वाला। अब जो 100 मार्क्स मैथ से आने हैं, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। वो आज शाम तक जो है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, कोर्सेज वगैरह भी मैं उसका दिखा दूंगा। तो काफी आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो फर्दर कोई अपडेट होता है तो मैं उसको आपको बता दूंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये डेफिनेटली एक काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगा हुआ तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा होता है बच्चों तक शेयर कीजिए। अगर उनके सब्जेक्ट का है तो वो इसको सीरियस ले, ठीक है। दिल्ली में रहना भी हर कोई चाहता ही है कि भाई हो जाए वहां पे, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक अच्छा जगह है, डेफिनेटली हमारे जो है पूरे कंट्री का वो कैपिटल है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि अभी से एनर्जी बना करके रखिए, ठीक है। ज्यादा ड्रीम अभी हमको नहीं बनाना है, ज्यादा हमको अभी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अपने कुछ नेक्स्ट अपडेट के साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।